अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आमिर मियाँ 21 जून से 27 जून तक जो मौजूदा हफ्ता है उसका अहवाल बताने के लिए और शुक्रगुज़ार हूँ एस्ट्रो होप का और ख़ास तौर पे एस्ट्रो होप के जो स्टाफ का कि जो मेरे साथ इतना ताउन करता है, जो कि मैं बहुत ज़्यादा तंग कर रहा हूँ। कई बार रीटेक्स हो जाती हैं, बहुत सारी बातें रह जाती हैं, वो मैं करना चाहता हूँ, इनके पास टाइम की शॉर्टेज होती है, तो वो ज़रा मैनेज करना जो होता है वो काफ़ी ज़रा मुश्किल और टेक्निकल मरहला है। तो बहरहाल फिर भी शुक्रगुज़ार हूँ इन लोगों का, बहुत ज़्यादा ताउन करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल आप जैसे करते हैं इसी तरह से। तो विज़िट करते रहिए एस्ट्रो होप, चूँकि यही हमारी बुनियाद है और आपका और हमारा जो बाहमी राब्ता है उसकी बुनियाद भी astrohope.com है। तो एस्ट्रो होप है तो हमारा भी वजूद है और आपसे रसाई भी है। तो ये मौजूदा हफ्ते का जो दूसरा हिस्सा है, इसमें बात करेंगे हम बुर्ज असद की। लियो, आपका हाकिम सारा शम्स यकम 21 जून आपके ज़ायचा के 11वें घर में रहते हुए आपकी ज़ाती ख्वाहिशात की तकमील के लिए कोशान था, जबकि आला शख्सियात से रवाबत भी आपके बढ़ाता रहा और काफ़ी आपके रवाबित बढ़े। 22 से 30 जून शम्स आपके ज़ायचा के 12वें घर में होने से आपके घरेलू मसाइल जो है उनको बढ़ा सकता है या ज़ाती फ़ैसलों की वजह से आपको तन्हाई का शिकार भी कर सकता है। इसलिए इज्तिमाई फ़ैसले करने की कोशिश कीजिएगा और ख़ास तौर पे मुतहम्मिल मिजाजी अपने अंदर पैदा कीजिएगा। उसकी वजह से अपने से सीनियर जो अफराद हैं या आपसे बड़े हैं उनसे बात करते हुए बहुत ज़्यादा तहम्मुल से बात कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि उनको अगर आप समझ सकें, सुन लें उनकी बात, तो मेरा ख्याल है उससे 50% तो सुकून उनको मिल जाएगा। बाकी जो बात है उसमें जो कुछ होगा वो आप कर सकते हैं। 22 जून को शम्स यूरेनस तरबी से हंगामी हालात जो हैं हैरानी का बायस बन सकते हैं, अपने रवैया में तब्दीली जो है वो पैदा करें। 23 जून शम्स मुश्तरी तरबी से कानूनी और क्लेम से मुतल्लिक़ उमूर में मसरूफ़ होंगे। खुद एतमादी में ज़्यादती बेहतर नहीं होगी, यानी अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं करना आपको। 26 जून शम्स प्लूटो मुकाबला से हासदीन नुकसान पहुँचा सकते हैं, मुहतात रहिएगा। जिनसे मुखालिफ की तरफ रगबत बढ़ने से कोई नया इश्क भी नमू पा सकता है। ये लियो के जो मुतल्लिक़ा लोग हैं उनको ख़ास तौर पे जो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि अगर ऐसा कोई मसला आ जाता है अपोजिट सेक्स की तरफ से, तो उसको एकदम से ना तो अपनाएं और ना ही उससे इनकार करके गुरेज करें, यानी कॉर्नर नहीं हो जाएं, बल्कि देखें, परखें, समझें और ये जो सितारों के असरात हैं उनको पॉजिटिव अंदाज में इस्तेमाल करके अपने लिए जो फ़ायदे के जो सिलसिले हैं उनको बेहतर बना सकें। 26 जून को ही आपके ज़ायचा के छठे घर में चांद ग्रहण से अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा, वरना आपके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं और ख़ास तौर पे अपनी मुलाज़मती ज़िम्मेदारियाँ भी पूरा करना होंगी। चांद ग्रहण के मनफी असरात से बचने के लिए 2 नफल नमाज जो है कुसूफ ज़रूर अदा करें। 21 जून को औलाद की वजह से घरेलू माहौल खुशगवार होगा और जिन लोगों की औलाद नहीं है वो अक्सर मजाक उड़ाते हैं कि जी ये क्या औलाद की बात कर दी, हमारी तो नहीं है। तो भाई उनके लिए 2 चीज़ें होती हैं, प्रोफेशनलिज्म जो उनका है उसमें बेनिफिट जो उनको मिल सकता है, और या फिर जो उनके माली मामलात हैं उसमें हो सकता है, और तीसरा एक ऑप्शन ये भी होता है कि वो अपनी जगह से माइग्रेट करें, मूव कर दें और किसी दूसरे मुल्क में जाके अपने लिए बेहतर जो करियर का आगाज़ कर सकते हैं। तो तीनों चीज़ों में से कोई भी एक बात हो सकती है, तो इसलिए हंसने की इसमें कोई वजह नहीं है। बहरहाल 22 जून को इकट्ठे काम करने से कामयाबी हासिल हो सकती है। 23 जून को किस्मत आपका साथ देगी। 24 को नए मामलात में मसरूफ़ होंगे। 25 को घरेलू माहौल जो आपका इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। 26 जून को माली मामलात में किसी की बात नहीं मानिएगा, अपनी मर्जी कीजिएगा, चाहे अगर अच्छा हुआ तो आपको खुशी होगी और खुदा न खास्ता अगर कुछ बुरा होगा तो दुख नहीं होगा, किसी के साथ आपका ताल्लुक जो है वो ख़राब नहीं हो सकेगा। 27 जून को आपके सफ़र का प्रोग्राम बन सकता है और ये सफ़र आपके लिए वसीला ज़फ़र साबित हो सकता है। इसको हो सकता है ये सैर व तफरीह का प्रोग्राम हो। मैं लियो हज़रात से कह रहा हूँ कि अगर सैर व तफरीह का प्रोग्राम या मौका मिल जाता है तो उसको अपने कारोबारी मफाद में ज़रूर इस्तेमाल करें, उससे बेनिफिट लेने की कोशिश करें। इस हफ्ते आपके लिए मज़े की बात है, 3-4 दिन जो है वो नहस हैं जिसमें आपको अपनी जज्बाती पर बहुत ज़्यादा काबू रखना होगा। वो है 22, 23, 25 और 26 जून के दिन है। इन दिनों में आपको जो है वो खासी एहतियात करना होगी। बुर्ज सुंबला वर्गो, आपका हाकिम सारा तारद यकम था 25 जून आपके ज़ायचे के 10वें घर में रहते हुए आला मरतबा और तजारती फ़वाइद का हसूल भी मुमकिन बना सकेगा। 26 से 30 जून अतारद आपके ज़ायचा के 11वें घर में रहते हुए आपकी इल्मी और अदबी सलाहियतें बढ़ा सकेगा, जो आपकी इज़्ज़त व वक़ार में इजाफा का बाइस बनेंगे। 24 जून अतारद नेपचुन तस्लीस से वुसअत क़ल्बी में इजाफा होने से मामलात में बेहतरी और फ़ायदा होगा। 25 जून अतारद यूरेनस तरबी के मनफी असरात की वजह से दौरान गुफ्तगू किसी बात पर ज़िद्दी होने से बातचीत रुकावट का शिकार हो सकती है। 26 जून अतारद मुश्तिल तरबी से खुद एतमादी में अकेले फ़ैसले करने जो है वो आपके लिए पछतावा का बाइस बन सकते हैं।
26 जून आपके जायचे का 5वें घर में कमरी ग्रहण से यानी चांद ग्रहण से मोहब्बत से मुतल्लिका जो मसाइल हैं वो पैदा हो सकते हैं। 2 नफल नमाज कुसूफ और सदकात अदा करके ग्रहण के मनफी असरात से बचा जा सकता है। और यकीनन सभी स्टार्स के लिए ये चीज़ यकसा है कि किस तरह से आपने ग्रहण के मनफी असरात से बचना है। 27 जून अतारत प्लूटो मुकाबला बगैर प्लानिंग करने के काम करने से परेशानी ला सकता है। 21 जून को जिनसे मुखालिफ की तरफ रगबत बढ़ने से माली उमूर में परेशानी हो सकती है। 22 जून को सफ़र करने से नई राहें खुलेंगी। 23 जून का दिन जो है 23 जून का दिन तालिब इल्मों के लिए काफ़ी मुश्किल और तकलीफ़ का बाइस हो सकता है। 24 जून को जायदाद के मामलात दरपेश होंगे। 25 जून को मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद को मुलाजमत मिल सकेगी। 26 जून को घरेलू अफराद मददगार रहेंगे, इसकी वजह से कामयाबी आपके कदम चूम सकेगी। 27 जून को दोस्तों के साथ किसी दूर दराज के सेहत अफजा मुकाम पर जा सकेंगे। इस हफ्ते आपके लिए नहज दिन जो हैं वो 24, 25 और 26 जून के हो सकते हैं। बुर्ज मीज़ान लिब्रा, आपका हाकिम सितारा ज़ोहरा 15 से 30 जून आपके ज़ायचा के 11वें घर में रहते हुए दोस्त अहबाब के ताउन से अहम कामों की तकमील मुमकिन बनाने के अलावा आपकी समाजी ज़िंदगी में इज़्ज़त व वक़ार की तरक्की में भी अपना अहम किरदार अदा कर सके। 26 जून आपके ज़ायचा के 4थे घर में कमरी ग्रहण वाक़ होने से ज़मीन और जायदाद के हसूल में रुकावटें पैदा होने से बेचैनी बढ़ सकती है, जबकि ज़ाती सवारी के हसूल में भी परेशानी पैदा होने से आपके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं, जिससे आपका घरेलू माहौल भी मुतासर होने का अंदेशा है। अपने आप को इस ग्रहण के मनफी असरात से बचाने के लिए 2 रकत नमाज नफल कुसूफ ज़रूर अदा करें और सदकात भी जो है वो अदा करें। 21 जून को मुमकिन तौर पर माली उमूर में परेशानी पैदा हो सकती है, लेकिन अपनी जहानत को इस्तेमाल में लाकर अपने आप को महफूज बना सकेंगे। 22 जून को अजनबी अफराद आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं, लेकिन फिर भी एहतियात करना लाजिम होगा। 23 जून को गैर शादीशुदा अफराद के लिए शादी की पेशकश आ सकती है, देखभाल के फैसला करना आपके फ़ायदा में रहेगा। 24 जून को माजी में किए गए अच्छे कामों का सिला मिल सकेगा। 25 को आपकी शरीक हयात आपकी तवज्जो की मुहताज होगी, इसलिए अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर उसे भी अपने साथ शामिल कर लें। 26 जून को गैर मुतवक्को मेहमानों की आमद आपकी मसरूफियत की वजह बन सकेगी। 27 जून को किसी समाजी तकरीब में शिरकत का मौका मिल सकेगा। इस हफ्ते आपके लिए नहसिन जो 22, 23, 24, 25 और 26 जून के हो सकते हैं, यानी इज्तिमाई तौर पर यह हफ्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात का मुतकाज़ी है। लिब्रा हज़रात को बहुत ज़्यादा एहतियात करना होगी। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, आपका हाकिम सितारा मरीख 8 से 30 जून आपके ज़ायचा के 11वें घर में रहते हुए आपके हल्का अहबाब में वसअत पैदा करने में आपकी मदद करेगा। इसके अलावा आपकी कायदाना सलाहियतों में भी इजाफा मुमकिन हो सकेगा। आपका ज़ैली हाकिम प्लूटो तमाम माह आपके ज़ायचा के 3रे घर में उल्टा रहते हुए जो गरीब ख्वास का हामिल होगा। अपने अजीज़ व कारब और बहन भाइयों से कुछ उमूर में इख्तलाफ रह सकता है या शरीके कार के साथ मामलात में बिगाड़ पैदा हो सकता है। 26 जून प्लूटो शम्स मुकाबला से जिनसे मुखालिफ की तरफ रगबत बढ़ सकती है, जबकि आपको अपने खुफिया हासिल से मुतल्लिका अमूर को भी पेश नज़र रखना होगा। 26 जून आपके ज़ायचा के 3रे घर में चांद ग्रहण से रिश्तेदारों से खामखा के इख्तलाफात पैदा होने से आप इनकी साजिशों का शिकार हो सकते हैं और विक्टमाइज हो सकते हैं। आप उनकी जो लेग पुलिंग है या बाकी जो आपके खिलाफ प्लानिंग कर सकते हैं। चांद ग्रहण के मनफी असरात से महफूज रहने के लिए 2 नफल नमाज कुसूफ ज़रूर अदा करें, जबकि सदकात देना भी फ़ायदेमंद साबित होगा। 27 जून प्लूटो अतारत मुकाबला से जहन परेशान हो सकते हैं, ऐसे में आपको मुशावरत की खास ज़रूरत महसूस होगी। 21 जून को घरेलू मसाइल की तरफ तवज्जो देने से मसाइल जल्द हल हो सकेंगे। 22 जून को नए मुआहदा करना फ़ायदेमंद साबित होगा। 23 जून को घरेलू माहौल जो है उसको बेहतर करने के लिए आप अपने घर की तज़ीन व आराइश पर भी तवज्जो दे सकेंगे। 24 जून को रिश्तेदारों की तरफ खुशी की खबर मिल सकेगी। 25 जून को दोस्त मददगार रहेंगे। 26 जून को माली मामलात में मुहतात रहिएगा। 27 जून को दौरान सफ़र अजनबी अफराद से मुहतात रहना आपके लिए बेहतर होगा। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन जो है वो 24 जून का, जबकि नए दिन 25 और 26 जून हो सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता जो है उसका दूसरा हिस्सा भी ख़त्म हुआ, इख्तिताम को पहुँचा। इजाज़त चाहने से पहले आप नोट कर लीजिए हमारे सेल नंबर, राब्ता नंबर जो हैं, और उसमें सबसे पहले आएगी हमारी ईमेल info@astrohope.com, info@astrohope.com। इसके अलावा पाकिस्तान के नंबर हैं, सेल नंबर बताना चाहूँगा पहले 2 00923004081787 009233428647 00924235784474 और ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर लिबर्टी मार्केट गुलबर्ग 3rd लाहौर पाकिस्तान।